हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सेक्रेटेड पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है गाइस कि आपके पार्टनर लोगों के सामने आपके बारे में क्या कहते हैं। इसके लिए मैंने 2 पाइल ऑलरेडी बनाई हुई है, वो आप पार्ट 1 में देख सकते हैं। पाइल 3 के लिए ये मैं पार्ट 2 बना रही हूँ। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। अब जिस किसी ने भी ये पाइल 3 चूज़ की है तो आपकी बजट आती है 2, 4, 6, 11, 13, 15, 20, 22, 24, 29 और 31। तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि लोगों के सामने आपके पार्टनर आपके बारे में क्या कहते हैं। पाइल 3, यूनिवर्स डिवाइन, ओके, द हाई प्रीस्टेस, ओके, 6 ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ वॉन्ड, ओके, 3 ऑफ पेंटिकल, ओके, 2 ऑफ सॉर्ड, 6 ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, ओके, 2 कार्ड है गाइस, मैं नहीं लूँगी। 4 ऑफ सॉर्ड, 4 ऑफ कप, ओके, और लास्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस नाइट ऑफ पेंटिकल। चलिए यहाँ से देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन, पाइल 3, डोर टू स्पिरिट, पेशेंस, ओके, ऑल टाइड अप, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस गॉडेस ऑफ द मून। तो गाइस आप जिस तरह से अपने पार्टनर के साथ बात करते हैं गाइस, तो आपके पार्टनर लोगों के सामने आपके बारे में कहते हैं कि मैं जब भी इसके साथ बात करता हूँ तब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इसकी ये जो बात कर रही होती है वो तो मैं उसको बताने वाला हूँ, तो इसके कैसे पता चल गया कि मैं इसको अभी यही कहने वाला हूँ। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये मेरे दिल की बातों को कितनी अच्छी तरह से समझ जाती है और मेरे दिल की बातों को हमेशा समझने की कोशिश करती है और पूरी तरह से मुझे अपनी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा अहमियत देती है। वो अपने लोगों के सामने इस तरह से आपके बारे में कहती है गाइस, ओके। और जब भी मैं उसके साथ बात करता हूँ तब मुझे लगता है गाइस कि मतलब कि उनके दोस्तों के सामने वो इस तरह से बात करती है, ओके। तो उन्हें ऐसा लगता है कि जब भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपके जो इंटेलिजेंस है वो उनको इतना अच्छा लगता है गाइस कि वो अपने दोस्तों के साथ, अपने लोगों के सामने या दोस्तों के सामने कहते हैं कि ये जो लड़की है या फिर ये जो लड़का है वो मुझे बहुत ही अच्छी तरह से इंटरेक्ट मेरे साथ होते हैं, मेरे साथ अच्छी तरह से बात करते हैं। मेरी इंट्यूशन पावर मुझे ये कभी कभी कहती है कि ये मेरी लाइफ में एक ब्लेसिंग बन कर आई है। और जिस तरह से वो मुझे अपनी एनर्जी से इतना ज़्यादा पावरफुल बनाती है, तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसके साथ पूरी लाइफ रहना चाहता हूँ। इस तरह से भी वो लोगों के सामने करते हैं, ओके, कहते हैं, ओके। जिस तरह से वो अपने एक परसेप्शन रखती है, जिस तरह से वो अपनी बातों को मेरे सामने रखती है, जिस तरह से वो अपने एक जुनून को लेकर, एक पैशन को लेकर मेरे सामने अपनी एक नई लाइफ के बारे में बताती है, वो सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सपने वो मुझे बोल रही है वो तो मेरे ही सपने हैं, मुझे ऐसा लगता है।
और कैसे वो मेरे सारी दिल की बात जान जाती है। इस तरह से वो अपने लोगों के सामने कहती है गाइस, ओके। और गाइस कभी कभी आप कोई ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हो जब आप अपने पार्टनर को कहते होंगे कि मुझे अब इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है, आप मुझे एडवाइस दो। इस तरह से आप पूछते होंगे। और कभी कभी आप इस तरह से भी पूछते होंगे कि मुझे आज कौन सी ड्रेस पहननी है, किस कलर की पहननी है। तो इस तरह से आप दो सिचुएशन में फंस जाते हो। तब भी वो अपने लोगों के सामने कहते हैं कि मैं तब बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता हूँ कि ये जब देखो तब दो सिचुएशन में फंस ही जाती है। मैंने इसे कितनी बार समझाया है कि किस तरह से दो सिचुएशन में से बाहर निकलते हैं, किस तरह से मुझे तुम्हें क्या चूज़ करना है क्या नहीं, वो मैंने उसे बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है। फिर भी ये लड़की है जो समझने का नाम ही नहीं लेती है और कभी कभी तो मेरे नाक में दम कर देती है। कभी कभी तो ये लड़की मुझे समझ ही नहीं आती है। मुझे इस तरह से बोलना इजी लग रहा है, इसलिए मैं इस तरह से बोल रही हूँ गाइस, ओके। ये रीडिंग सभी मेल फीमेल जेंडर के लिए, ओके। और जब वो मुझे मिलती है तब वो मुझे अपने बारे में सब कुछ बता देती है, सब कुछ। और तब मुझे लगता है कि मैं शायद उसके सामने इतना अच्छी तरह से नहीं रहता हूँ जितना वो मेरे साथ रहती है। तो कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है कि क्यों मैं उसके साथ अपनी पूरी वफ़ादारी नहीं दे पाता हूँ, क्यों मैं अपनी पूरी लॉयल्टी उसको नहीं दे पाता हूँ। तो तब भी वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं गाइस। तो तब भी वो ये सब कुछ भी वो अपने लोगों के सामने कहते हैं, ओके। और जब देखो तब वो कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोलती है कि कभी कभी मुझे उसकी ये बात अच्छी नहीं लगती है कि वो कुछ बातों को लेकर बहुत ज़्यादा ज़िद करती है, बहुत ज़्यादा ज़िद करती है कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए ही। तो तब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ कि ये क्यों इतना ज़्यादा ज़िद्दी है, इतना ज़्यादा हर्ट करती है। तब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। तब कभी कभी मैं जब वो ज़िद करती है तब मैं उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए उससे दूर भी हो जाता हूं। और कभी कभी तो हम दोनों साथ होते हैं बाहर, तब वो कभी कोई सी बातों को लेकर ज़िद करती है, तब भी मैं जितना हो सके उस सिचुएशन को बदलने की कोशिश करता हूँ जिससे वो अपनी ज़िद को ज़्यादा बढ़ा ना पाए, ओके। तो आपके लिए इस तरह से भी वो अपने लोगों के सामने कहती है, ओके। और मैंने उसके अंदर एक पेशेंस देखा है, एक धीरज देखी है जो अभी तक शायद मेरे अंदर भी नहीं है इतना पेशेंस जितना ये लड़की करती है। बहुत ज़्यादा सहनशील है, बहुत ज़्यादा धैर्य से चलने वाली, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर उसको बहुत ज़्यादा विश्वास है, अपने गॉड के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करती है, अपने ऊपर विश्वास रखकर चलती है। चाहे उसको कोई साथ दे या ना दे, वो अकेले ही अपने लाइफ में चलना पसंद करती है। इस तरह से भी वो अपने लोगों के सामने कहती है। और कभी कभी आप दोनों पार्टी में गए हो या फिर कोई फंक्शन में गए हो, तब वो दूसरे लोगों के साथ जिस तरह से बातें करती है, जिस तरह से वो अपना एक बर्ताव दिखाती है, जिस तरह से वो अपनी पर्सनालिटी बताती है, पावरफुल पर्सनालिटी दिखाती है गाइस, तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसके जैसा इतना खुश क्यों नहीं रह सकता हूँ, इसके जैसा मेरी अपनी पर्सनालिटी क्यों नहीं है। और इसको देखकर मुझे बहुत ज़्यादा जलन होती है कि ये लड़की जिस तरह से वो रहती है, जिस तरह से अपने कॉन्फिडेंस लेवल दिखाती है, जिस तरह से वो अपने एक अलग एक
ढंग में रहती है, अलग एक उनका एक बर्ताव होता है, एक अपना एक अलग परसेप्शन लोगों के सामने रखती है। वो जब मैं नहीं रख पाता हूँ तब मुझे थोड़ी उससे जलन भी होती है, लेकिन ये जलन मेरे लिए पॉजिटिव भी होती है, क्योंकि वो जब खुश होती है तब मैं भी बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ। जब वो दुखी हो जाती है और सैड हो जाती है तब मैं भी सैड हो जाता हूँ। इसके साथ पूरी लाइफ रहने के लिए मैं बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से कोशिश करना चाहता हूँ, लेकिन अभी उसके लिए मैं कोशिश नहीं कर पा रहा हूँ। इसके लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस होता है। और मेरी शिकायत हमेशा यही रहती है कि वो मुझे इतना ज़्यादा वक्त देती है, फिर भी वो मुझे समझती है और उतना मैं उसको समझ नहीं पाता हूँ। इस तरह से भी वो अपने लोगों के सामने कहते हैं, आपके बारे में तारीफ़ बहुत ज़्यादा करते हैं और कभी कभी आप थोड़े फ़नी हो जाते हो, कभी कभी आप जिस तरह से बातें करते हो, जिस तरह से अपने हाव भाव दिखाते हो, अपने फेस के हाव भाव गाइस, तब उनको आप बहुत ज़्यादा फ़नी भी लगते हो। ओके, जब अकेले में वो बैठते हैं तब आपके बारे में वो सोचते हैं, तब उनको ऐसा लगता है कि मैं इसके बारे में बस सोचता ही रहूं, मुझे बस इसके बारे में सोचना ही है। उनका पूरा दिन आपके बारे में सोचते ही निकल जाता है। वो अपने लोगों को ये भी कहते हैं गाइस कि इसकी लाइफ में इसने बहुत सारे, जिस तरह से वो मेरे साथ बात करती है, जिस तरह से वो मेरे साथ रहती है और हम बाहर जब मिलते हैं तब भी वो मेरे साथ इतना घुल मिल जाती है, तब मुझे ऐसा लगता है इसकी आँखों में एक गहराई मैंने देखी है कि इसकी सिचुएशन अभी हाल फिलहाल अच्छी भी नहीं है, फिर भी वो खुश रहने में बिलीव रखती है। तो ये बात भी वो अपने लोगों के सामने करते हैं। ओके, अपने लोगों के सामने वो कभी कभी ये भी कहते हैं कि मैं उसको अपनी लाइफ में लाना चाहता हूँ, उसकी सारी उम्मीदों के ऊपर खरा उतरना चाहता हूँ, लेकिन अभी जो हाल फिलहाल मेरी ये जो सिचुएशन चल रही है, 4 ऑफ सॉर्ड और 4 ऑफ कप, ये जो 2 कार्ड बता रहे गाइस के, तो वो कहते हैं कि मेरी सिचुएशन इतनी अच्छी अभी हाल फिलहाल नहीं चल रही है, इस वजह से मैं अभी इसको इग्नोर कर रहा हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, दर्द हो रहा है कि क्यों मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, वजह कि मैं इसको अपनी लाइफ में लाना चाहता हूँ। और वो लोगों के सामने ये भी कहते हैं कि इसको कभी भी झूठ सुनना पसंद नहीं है। ओके, और ये जो लड़की है वो जब भी बोलती है सोच समझकर बहुत ही अच्छी तरह से अपनी बातें रख पाती है। ओके, इसको झूठ पसंद नहीं है, धोखा पसंद नहीं है, जो भी है सच सुनना पसंद करती है, लेकिन इसको कुछ झूठ सुनना ही नहीं है। इस वजह से शायद वो अभी मेरे लिए इंतज़ार कर रही है, क्योंकि मैंने इसको कभी भी कुछ भी झूठ नहीं बोला है। जो भी सिचुएशन हालात थे मेरे, वही मैंने उसके सामने रखे हैं और वो भली भांति मुझे समझ रही है। इस वजह से अभी शायद वो मेरा इंतज़ार कर रही है। और कभी कभी आप बहुत ज़्यादा सोचते हो गाइस, तब आप शायद बाहर होंगे गाइस, एक दूसरे के साथ जब मिलते होंगे तब आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। अब एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं कहती हूँ कि आप दोनों जब खाने जाते हो और हाथ में मेनू पकड़ते हो, तब आपके पार्टनर जो बहुत ज़्यादा सोचती है और सोच सोच के क्या लूँ क्या नहीं लूँ, क्या लूँ क्या नहीं लूँ, इसमें फिर से फंस जाती है। तब आप बहुत ज़्यादा, तो आप अपने लोगों के सामने ये सिचुएशन भी कहते हो कि तब मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन महसूस होता है कि क्यों ये जल्दी से डिसीज़न नहीं ले पाती है। जब वो डिसीज़न, मुझे लगता है कि जब वो डिसीज़न नहीं ले पाएगी तब वो तुरंत डिसीज़न ले लेती है।
और जब मुझे लगता है कि वो डिसीज़न ले पाएगी, तब वो नहीं ले पाती और बहुत ज़्यादा सोचती ही रहती है। ओके, तो ये भी आपके बारे में कहते हैं गाइस कि आप कभी कभी स्टक हो जाते हो। ओके, लेकिन लास्ट में वो अपने लोगों को ये भी कहती है कि ये जो मेरी पार्टनर है वो जैसी है वैसी मुझे पसंद है, मैं इसके ऊपर पूरी तरह से निर्भर हूँ, मैं उसके साथ ही अपनी पूरी लाइफ बिताने के सपने देखता हूँ। इसकी वजह से मैं अपनी लाइफ को अब बहुत ज़्यादा खुशी से जीता हूँ। इसने मुझे किस तरह से जीना है अपनी लाइफ में वो मुझे सिखाया है, किस तरह से किसके साथ बात करनी है, किसके साथ किस तरह से रहना है, वो भी मुझे इसके साथ ही सीखने को मिला। जब भी वो फंक्शन या फिर पार्टी में जाते हैं, तब वो लोगों के साथ जिस तरह से इंटरेक्ट होती है वो भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और बहुत सारे लोग इसको पसंद करते हैं और वो लोग इसको देख रहे होते हैं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मैं ये बात उसको बता नहीं पाता हूँ। ओके, तो लोगों के सामने आपके पार्टनर आपकी अच्छाई भी करते हैं, बुराई भी करते हैं, लेकिन आप जैसे हो वैसे उनको पसंद हो, इस वजह से वो खुश भी रहते हैं। ओके, और आप ही की वजह से वो अब अपनी लाइफ अच्छी तरह से जी रहे हैं, जीना सीखा है उन्होंने। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय गाइस।